आपका भागवत ग्रंथ आपके लिए क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ने भागवत के लिए क्या कहा है? भगवान ने कहा है, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रदसे सह। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत महापुराण की कथा होती है, जहां जहां भागवत ग्रंथ विराजमान होता है, वहां मैं सभी देवताओं के साथ वास करता हूं। कल जो मैंने आपसे कहा था ना कि चप्पल जूते पंडाल के बाहर, क्यों कहा था? जहां भागवत की स्थापना हो जाती है वहां 33 कोटि देवी देवता दौड़ पड़ते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं, वैसे तो मानस में भी कहते हैं, अन्य संतों के मुख से भी सुना है, सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में तो ईश्वर से भी मिला जा सकता है, वो भी परमार्थ है, पर कर्महीन लोगों को प्राप्त नहीं होता। जो कर्महीन है, जो कर्म करना ही नहीं चाहते, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो कर्म के गुण को जानते हैं, कर्म को पहचानते हैं, उसे संसार की वस्तु नहीं, उसे तो परमात्मा ही मिल जाता है, संसार की रचना करने वाला मिल जाता है। भगवान के आगे बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। भगवान के आगे विनम्र बनना है, और विनम्र दीन बनना है। और जितने दीन बनकर इस कथा पंडाल में आप बैठोगे, यज्ञ की परिक्रमा लगाओगे, उतने ही यज्ञ भगवान भागवत महापुराण आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी बात, तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांस च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्याम सर्वे शिलोच्चया। जहां पर भागवत ग्रंथ होता है वहां पर सारी की सारी आध्यात्मिक नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, और यहां कौन सी नदी है? कोयल। कोयल तो है ही है। हरि की कथा होते है जहां, सब तीर्थ चले आमे वहां। जमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सब तीर्थन को बासो वहां, सूर हरि कथा होत है जहां। सभी तीर्थ वहां वास करते हैं जहां भगवान की भागवत कथा होती है। अब बताइए, आप अगर भागवत में भागवत रूपी रस में स्नान कर रहे हैं तो सभी तीर्थों का स्नान हो गया, ये भगवान कहते हैं। तो ऐसे पुनीत पावन ग्रंथ की कथा सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है।